Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Sevi Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में एंड यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं LNJN NICFS जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। तो वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं एंड ये वैकेंसीज़ आपकी जो हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हैं एंड ये वैकेंसीज़ फोरेंसिक साइंस की फील्ड में बहुत सारी आई हुई हैं। इसके अलावा अगर आप लॉ, सोशियोलॉजी, पुलिस साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी इन सारे बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम वन बाय वन देख लेते हैं कि पूरा क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक को एंड इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी वैकेंसीज़ के बारे में पता चल सके एंड उसके बाद में आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी की फील्ड की बात करें तो क्रिमिनोलॉजी में प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 पोस्ट है। अभी ये क्रिमिनोलॉजी में ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पर आपको लॉ, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड बाकी की जितनी भी ब्रांचेस होती तो उसकी आपको वैकेंसीज़ वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, फोरेंसिक साइंस की बात करें तो फोरेंसिक साइंस में प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 4 पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 8 पोस्ट है एंड यहाँ पर ये पूरा सैलरी पैकेज दिया हुआ है तो यहाँ से आप पूरा इसका सैलरी पैकेज देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं वन बाय वन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, सो प्रोफेसर की पोस्ट जो है फैकल्टी ऑफ क्रिमिनोलॉजी में 1 है प्रोफेसर की पोस्ट, जिसमें जो सब्जेक्ट है आपका क्रिमिनोलॉजी है एंड इसमें जो फोरेंसिक साइंस है, फोरेंसिक साइंस के लिए जो प्रोफेसर की पोस्ट है वो आपकी बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस कंसिस्टिंग ऑफ द डिसिप्लिन्स ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी, DNA प्रोफाइलिंग एंड फोरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी एंड सेकेंड जो है वो है आपकी फिजिकल साइंसेस कंसिस्टिंग ऑफ द डिसिप्लिन्स ऑफ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, फिजिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये आपकी 2 पोस्ट हैं आपकी प्रोफेसर के लिए फोरेंसिक साइंस में एंड 1 पोस्ट है आपकी क्रिमिनोलॉजी के लिए, क्रिमिनोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर है आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए, कंसर्न मतलब जो भी फील्ड है तो उससे कंसर्न आपकी PhD की डिग्री होनी चाहिए एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी अचीव actively engaged in research with evidence of published work with a minimum 10 years research publication in the peer reviewed or UGC listed journals and a total research score of 120 as per the criteria given in the appendix 1 and 2 1 table 2। तो यहाँ पर जो आपकी PDF है इसकी जो पूरा PDF फॉर्मेट में है जो वहाँ पर इसके अपेंडिक्स 2 है वहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग आपके 120 स्कोर होना चाहिए एंड आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए जो भी आपका जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो उससे रेलिवेंट। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की फील्ड में एंड आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं जब भी आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपके पास PhD की डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन द रेलिवेंट allied or applied disciplines from any academic institution or industry who has made a significant contribution to the knowledge in the concerned allied and आपके पास इसके अलावा 10 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो ये आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपके पास PhD की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो ये जो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है ये 6 पोस्ट हैं एंड इसमें जो 6 पोस्ट हैं इसमें जो डिफ्रेंशिएशन ऐसे फैकल्टी की पोस्ट के लिए 2 हैं, क्रिमिनोलॉजी के लिए 1 है एंड 1 साइकोलॉजी के लिए है। अगर हम फोरेंसिक साइंस की बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी एंड DNA प्रोफाइलिंग, सेकेंड जो है आपकी फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी,
थर्ड वन जो है आपकी वो है साइबर फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। एंड जो आपकी लास्ट है फोर्थ वन वो है फोरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड फिजिक्स, जिसमें कि आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन एंड फोटोग्राफी भी इंक्लूड रहेगा। तो ये आपकी इतनी मतलब इन सब्जेक्ट में इन ब्रांच में आपकी इतनी पोस्ट हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है रेलिवेंट फील्ड में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपकी मतलब जिस भी फील्ड के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए उसके रेलिवेंसी में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या फिर रिसर्च का इन एन एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट दैट असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, तो इतना आपके पास ये होना चाहिए। आपके पास पीएचडी की डिग्री है, मास्टर्स आपने किया हुआ है रेलिवेंट फील्ड में एंड आपके पास 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट हैं। 14 पोस्ट में से कुछ इधर हैं आपकी क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच में एंड कुछ आपकी फैकल्टी ऑफ फोरेंसिक साइंस में है। क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच में आप देख सकते हैं एक क्रिमिनोलॉजी की है, लॉ की है, सोशियोलॉजी की है, साइकोलॉजी की है, इकोनॉमिक की है एंड पुलिस साइंस की है। फोरेंसिक साइंस की बात करें तो यहाँ पर फोरेंसिक फिजिक्स की है, फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी की वैकेंसी है एंड डीएनए प्रोफाइलिंग में है, फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी में है, साइबर फोरेंसिक्स में है, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में है, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में है एंड फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स में है। तो यहाँ पर इतनी सारी आपके पास वैकेंसीज आई हुई हैं। ये टोटल 14 पोस्ट हैं, इसमें से कुछ आपकी क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच में है, कुछ आपकी फोरेंसिक साइंस की ब्रांच में है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है या फिर इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके लिए सबसे पहले हम एक एक करके सभी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच के लिए है। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा रेलिवेंट इसमें जो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है आपके पास सोशियोलॉजी है एंड स्पेशलाइजेशन इन सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी में आपका नेट क्लियर होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा क्राइटेरिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री, नेट का क्वालिफिकेशन एंड पीएचडी की डिग्री, मतलब पीएचडी की डिग्री ऑप्शनल है, मतलब आपके पास या तो फिर नेट क्वालिफिकेशन हो या तो फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आपके पास ये है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फोरेंसिक साइंस के लिए। बाकी की जितनी भी ब्रांचेज हैं जैसे कि लॉ है एंड पुलिस साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है। उसका जितना क्राइटेरिया है वो भी सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, सेम है, आपका सेम वही रहेगा। नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, अगर नेट क्वालिफिकेशन नहीं है तो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। ठीक है, वो सारा का सारा सेम है। अगर आप उस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे आपको पूरा पेज वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेंगे। वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम या फिर फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ठीक है, एंड अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर फोरेंसिक साइंस की फील्ड में बात कर लेते हैं। तो फोरेंसिक साइंस की फील्ड में सबसे पहले जो है आपकी वो है आपकी फोरेंसिक फिजिक्स में। फोरेंसिक फिजिक्स में जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अगर मास्टर्स डिग्री आपने किया हुआ है, आपने नेट क्वालिफिकेशन है, अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो फिर अगर आपने पीएचडी की डिग्री करी हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पर डिज़ायरेबल है वो है यहाँ पर पीजी डिप्लोमा फोरेंसिक फिजिक्स में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा कंपल्शन नहीं है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, बस एक ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा एक्टिवली इंगेज्ड इन रिसर्च वर्क। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया है आपका फोरेंसिक फिजिक्स का। इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी की ब्रांच में।
तो बायोलॉजी और सर्ोलॉजी में भी सेम है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। फोरेंसिक साइंस में नहीं है तो फिर आपके पास फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस इन स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सर्ोलॉजी। आपके पास इनमें से किसी भी ब्रांच सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री है एंड स्पेशलाइजेशन है फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सर्ोलॉजी में, एंड इसके अलावा आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन है, नेट आप क्लियर कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट नहीं है तो पीएचडी क्लियर किया हुआ होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपके पास अगर पीजी डिप्लोमा है फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सर्ोलॉजी में या फिर किसी भी रिलेटेड डिसिप्लिन में फोरेंसिक बायोलॉजी के, या फिर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड अगर आपके पास रिसर्च वर्क में इंगेज्ड हैं, अगर ये है तो वो ऑप्शनल है, डिज़ायरेबल है, वहाँ से आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारी की मतलब सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है तो। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर है फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग की फील्ड में। फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एंड नेट का क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। एंड डिज़ायरेबल में वही सारी चीज़ें हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च वर्क में अगर इंगेज्ड हैं तो, एंड उसके अलावा पीजी डिप्लोमा अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शनल है। ऑप्शनल से क्या होता है, आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, इसीलिए वहाँ पर डिज़ायरेबल रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी की। सो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी की है, एंड इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में। केमिस्ट्री अगर आपके पास केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री में है, आपके पास एमएससी बायोकेमिस्ट्री में है, फोरेंसिक साइंस में है, इन स्पेशलाइजेशन विद फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप पीएचडी में भी अगर आप एनरोल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बाकी की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड आपके पास अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप किसी रिसर्च वर्क में इंगेज्ड हैं, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा है फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक डिज़ायरेबल है, अगर है तो बेस्ट होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के बारे में। सो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में भी वही सेम चीज़ें हैं, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फोरेंसिक साइंस में, इन स्पेशलाइजेशन विद फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। ठीक है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, इसके बाद में आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड पीएचडी की डिग्री अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें क्या है, डिज़ायरेबल में वही सारी चीज़ें हैं, आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है या फिर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आप किसी रिसर्च वर्क में इंगेज्ड हैं तो वो आपका डिज़ायरेबल है, ऑप्शनल है, वहाँ से आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर है वैकेंसीज साइबर फोरेंसिक्स की ब्रांच में। तो साइबर फोरेंसिक में सेम वही चीज़ें हैं, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो है साइबर और डिजिटल फोरेंसिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और फोरेंसिक साइंस इन स्पेशलाइजेशन विद साइबर और कंप्यूटर फोरेंसिक्स। इसके अलावा मास्टर्स होना चाहिए ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर डिजिटल और साइबर फोरेंसिक्स और फोरेंसिक अकाउंटिंग, एंड आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। ठीक है, तो ये पूरा क्राइटेरिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ हैं जो कि हैं आपके इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो यहाँ पर अगर आपका मास्टर्स डिग्री जो है उसमें 55% मार्क्स हैं आपके लिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और डेटा साइंस और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, इनमें आपका पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन विद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर डिजिटल साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, एंड आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए।
एंड डिज़ायरेबल में सिमिलर वही सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा एक्सपीरियंस है या फिर इस तरह से चीज़ें हैं तो वहाँ से आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लास्ट है जो कि है फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स केमिस्ट्री, अप्लाइड फिज़िक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए एंड इसके अलावा यहाँ पर जो है पीजी का डिप्लोमा, अगर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड रिसर्च वर्क में एंगेज है तो वो डिज़ायरेबल है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया था किस किस फील्ड में क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट हो चाहिए। रिक्वायरमेंट यहाँ पर जितनी भी आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं वो लगभग सेम है, बस सब्जेक्ट का डिफरेंस है। तो वो सब्जेक्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, तो उस अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल थी किस तरह से आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एंड इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एक मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी, तो वहाँ पर आपके पास जो पीडीएफ आएगी उस पीडीएफ के लास्ट पेज में एक पूरा फॉर्मेट है, उस फॉर्म को आपको फिल करके सेंड करना है जो LNJN NICFS है दिल्ली में, वहाँ पर आपको पोस्ट करना है। तो पीडीएफ में वो पूरी डिटेल दी हुई है कि किस एड्रेस पे पोस्ट करना है, वहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है उस पर, तो वो आपको बाई पोस्ट सेंड करना है। साथ में आपके 3 फोटोग्राफ्स रहेंगी, आपके जो फॉर्म रहेगा उसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स कॉपी उसमें अटैच होगा एंड उसको आपको पूरा प्रॉपरली उसमें जितना भी आपका जो भी एड्रेस है वहाँ का वो पूरा प्रॉपर तरीके से उस पर लेके आपको बाई पोस्ट उसे सेंड करना है। एंड जो उसकी लास्ट डेट है वो विदिन 15 डेज़ का है। जब भी ये जो एडवर्टीज़मेंट आया है वहाँ से आपको 15 डेज़ काउंट करने होते हैं। तो वो 15 डेज़ के बाद मतलब 15 डेज़ के अंदर तक का आपको ये इसको अपना जो एप्लीकेशन है उसको सेंड करना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो एडवर्टीज़मेंट आया है इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं दी हुई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डेज़ बिफोर ही ये आया हुआ है। तो वहाँ से आप इसको काउंट कर सकते हैं एंड आप मतलब अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से इसको सेंड कर सकते हैं। एंड इसकी जो पीडीएफ है मैं उसको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पे शेयर कर दूँगी। यहाँ पर उसके लिंक है, अगर आप में से कोई भी उस फेसबुक पेज या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ से सेवी फॉरेंसिक सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दूँगी। साथ में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो उसकी वेबसाइट है वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के फॉर्म को फिल करके सेंड कर दीजिएगा। जिस भी फील्ड के लिए आप एप्लीकेबल है तो वहाँ की उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एंड अगर आप को वीडियो ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में, बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स रहते हैं नेट के पर्पज़ से, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है, बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर आते रहते हैं जो कि आपके स्टडीज़ के लिए आपको बहुत हेल्प देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर।